यह है डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोगों ने बचपन में भी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, जो कि बहुत थोड़े थोड़े से कंटेंट रहते थे। जैसे हम लोग ऊपर के क्लास में जाते हैं, उसका लेंथ बड़ा होते जाता है, एक टॉपिक एक चैप्टर भी बन जाता है। उसी तरह यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, और उसी को हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल जीआई ट्रैक भी कहते हैं। एक लंबा ट्यूब होता है जो कि एडल्ट में 10 मीटर लंबा होता है, और इसके जो एलिमेंट्री कैनाल में जितने ऑर्गन आते हैं सबका अलग अलग स्ट्रक्चर है, सबका अलग अलग फंक्शन है। इसमें आते हैं माउथ, फेरेंक्स, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। ये सब मिलके एक एलिमेंट्री कैनाल पूरा होता है। अब एक्सेसरी ऑर्गन में क्या आते हैं? एक्सेसरी ऑर्गन में आते हैं गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है जिससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है, स्टोमक है, और वो सब जितने भी ऑर्गन है सबसे जो कुछ सिक्रेट होता है वे सब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड से बहुत सारा सलाइवा सिक्रेट होता है जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड पाए जाते हैं हमारे माउथ में। और अब इस फिगर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इस फिगर में देखिए सबसे ऊपर है सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट। ये जो हम लोग का जीभ के ऊपर का जो तालु जिसे हम लोग आम भाषा में तालु बोलते हैं, और उसको जब आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे तो अपने जीभ ऊपर की ओर ले जाकर टच कीजिएगा तो पीछे जो है वो सॉफ्ट जैसा फील होगा, इसलिए उसको सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। आगे जो है आगे का तालु वो हम लोग को पर्सनली एक्सपीरियंस में भी हार्ड लगता है। इससे हम लोग रिलेट करके सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट को याद रख सकते हैं। उसके बाद टंग है, सैलिवरी ग्लैंड है, लैरिंग्स है, ओरोफेरेंक्स, सैलिवरी ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, डिब्लूमेन, असेंडिंग कोलन, इलियम, सीकम, अपेंडिक्स, रेक्टम, ओसोफेगस, डायफ्राम, स्टोमक, पेनक्रियाज, ट्रांसवर्स कोलन, जेजुनम, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, एनस। ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये सब को हम आसानी से समझने का कोशिश करेंगे। इसको समझने के लिए हम लोग को एक एक चीज़ पे गौर से ध्यान देना पड़ेगा, और उसके बारे में एक एक चीज़ का जानकारी रखना पड़ेगा, जो कि हम लोग पढ़ेंगे और धीरे धीरे सारे स्टेज को, फंक्शन को, स्ट्रक्चर को, सब कुछ समझने का कोशिश करेंगे।